हिंदू धर्म में मंत्रों की बहुत शक्ति है। ये मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना के वाहक हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो हम एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में प्रवेश करते हैं। ये पवित्र शब्द हमें भगवान से जोड़ते हैं। हर मंत्र का अपना एक विशेष अर्थ और महत्व होता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। कृष्णानंद प्रदायन्य नमः ऐसा ही एक मंत्र है। यह मंत्र हमें राधा जी की महिमा और उनके दिव्य प्रेम की याद दिलाता है। ये राधा जी के लिए है, जो प्रेम और भक्ति की मूर्ति है। राधा जी का प्रेम कृष्ण जी के प्रति असीम और अनंत है, जो हमें सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाता है। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और कृपा का रास्ता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम राधा जी की कृपा और उनके प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। कृष्णानंद प्रदायन्य का मतलब है वह जो कृष्ण को आनंद देती है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि राधा जी कृष्ण जी की खुशी का स्रोत है। यह बताता है कि राधा जी कृष्ण जी की खुशी का स्रोत है। राधा जी का प्रेम और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और अनंत होता है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है और भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपने भीतर के प्रेम और भक्ति को जागृत करते हैं। इस मंत्र का जाप भक्ति की गहराई में जाने का एक सफर है। यह हमें आत्मा की गहराई में ले जाता है, जहां हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। यह हमें राधा कृष्ण से जोड़ता है, जो प्रेम और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है, जो हमें भगवान के करीब लाता है। यह प्रेम की शक्ति और समर्पण का अनुभव करने का आह्वान है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं और भगवान के साथ एक गहरे संबंध में बंध जाते हैं। कृष्णानंद प्रदायन्य नमः का जाप करके हम राधा कृष्ण की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाते हैं और उनके प्रेम, आनंद और आध्यात्मिक जागृति के आशीर्वाद पाते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का सार है। राधा और कृष्ण सिर्फ प्रेमी नहीं है, वो दिव्य स्त्री और पुरुष ऊर्जा का रूप है, जो ब्रह्मांड चलाती है। उनकी प्रेम कहानी, जो अनंत और सब कुछ समेटे हुए है, भक्ति योग का सार है। यह प्रेम कहानी सिर्फ एक साधारण प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। उनकी प्रेम कहानी, जो अनंत और सब कुछ समेटे हुए है, भक्ति योग का सार है। कृष्ण नटखट ग्वाला भगवान है, जबकि राधा उनकी प्रेमिका उस आत्मा का प्रतीक है, जो भगवान से मिलना चाहती है। यह प्रेम और भक्ति का एक ऐसा संगम है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। कृष्ण नटखट ग्वाला भगवान है, जो अपनी लीलाओं से सभी को मोहित करते हैं। उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा होता है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनके गीता के उपदेश तक हर एक घटना हमें जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। जबकि राधा उनकी प्रेमिका उस आत्मा का प्रतीक है, जो भगवान से मिलना चाहती है। राधा का प्रेम और समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह एक ऐसा प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाता है। वृंदावन की कुंज गलियों में उनका प्रेम नृत्य भगवान की ओर आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। यह नृत्य सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदावन की हर गली, हर कोना इस दिव्य प्रेम की गवाही देता है। कृष्णानंद प्रदायन्य नमः मंत्र इस दिव्य लीला में राधा की भूमिका पर जोर देता है। यह मंत्र हमें बता सकता है कि राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, बल्कि वह आनंद की बात है। उनकी भूमिका इस दिव्य लीला में अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह मंत्र हमें उनकी भावनाओं का बोध कराता है। उस भूमिका में बल्कि आनंद का नहीं है, जो कृष्ण की दिव्यता और शक्ति देता है। राधा की शक्ति और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें जीवन के हर कठिनाई से पार कर सकते हैं। यह प्रेम और भक्ति हमें जीवन में सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है। सारा मंत्र ये हमें आध्यात्मिक यात्रा में मंत्र की गहराई समझने के लिए मंत्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम बेस्वार्थ नहीं होता है। हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है और हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कराती है। राधा कृष्ण की जो पहचान है, हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति, समर्पण
और निस्वार्थ प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रेम और भक्ति हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाते हैं। किसी भी पवित्र अभ्यास की तरह ध्यान और मंत्र जाप में भी एक विशेष समय और स्थान का महत्व होता है। कृष्णानंद प्रदायिन्य नमः के जाप के लिए श्रद्धा, ईमानदारी और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मंत्र भगवान कृष्ण की कृपा और आनंद को प्राप्त करने का एक माध्यम है। नियमित अभ्यास से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। यह एक यात्रा है जो समय के साथ गहरी होती जाती है। हालांकि कोई कठोर नियम नहीं है, कुछ अभ्यास अनुभव को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि एक निश्चित समय और स्थान का चयन करना। सुबह का समय जब दुनिया शांत होती है और मन ताजा होता है, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शुभ माना जाता है। यह समय ध्यान और मंत्र जाप के लिए आदर्श है। अपने घर में एक शांत कोना ढूंढें, दिया जलाएं और एक पवित्र जगह बनाएं जहां आप भगवान से जुड़ सकें। यह स्थान आपके ध्यान और मंत्र जाप के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण आश्रय बन सकता है। सीधी रीढ़ के साथ आराम से बैठें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसें लें, किसी भी तनाव या व्याकुलता को छोड़ दें। यह प्रारंभिक तैयारी आपके मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करती है। कृष्णानंद प्रदायिन्य नमः मंत्र का जाप धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से शुरू करें। प्रत्येक शब्दांश पर ध्यान केंद्रित करें। यह मंत्र आपके मन को भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित करता है और आपको उनकी कृपा का अनुभव कराता है। आप माला का उपयोग कर सकते हैं, जो मोतियों की एक माला होती है जिससे जप की गिनती की जा सके। पारंपरिक रूप से 108 माला का उपयोग करने से आपका ध्यान मंत्र पर केंद्रित रहता है और गिनती में मदद मिलती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भावना, भक्ति और वह संबंध जो आप मंत्र के माध्यम से भगवान के साथ स्थापित करते हैं। यह संबंध ही आपके आध्यात्मिक अभ्यास को सार्थक बनाता है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें। यह अनुभव आपको आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। ध्यान और मंत्र जाप का यह अभ्यास न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन भी लाता है। यह एक साधना है जो आपकी आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। नियमित अभ्यास से आप अपने भीतर की गहराइयों को जान सकते हैं और भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह संबंध ही आपके जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाता है। इस प्रकार समय, स्थान और भावना के सभी संयोजन आपके मंत्र जाप के अनुभव को और भी गहरा और प्रभावशाली बना सकता है।